संगम नगरी प्रयागराज में स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायमंड जुबली ग्लोबल एनुअल कन्वेंशन 2022 का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उद्घाटन के चलते पूरे विश्व में पिछले 50 वर्षों से मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पुरातन छात्रों का समावेश हुआ और विश्व के कोने कोने से आए इन दिग्गज अन्वेषकों ने अपने जीवन काल के उन क्षणों के बारे में उल्लेख किया जिसमें उन्होंने विश्व के अलग अलग संस्थानों एवं कार्य क्षेत्रों में कार्यरत होकर देश का ही नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम उज्ज्वल किया है। पूरे कार्यक्रम के दौरान इन्होंने न केवल इनके द्वारा विश्व में जो विशिष्ट कार्य किए गए उनका उल्लेख किया बल्कि उसके द्वारा आम जनमानस चाहे वह देश हो या विदेश के लिए कितना लाभकारी रहा इस विषय में भी विस्तृत जानकारी दी। इस विषय में जानकारी देते हुए मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर कहा कि 1990 से पहले इस संस्थान से पढ़े हुए छात्रों के इस सम्मेलन के माध्यम से उनके न केवल विचारों बल्कि उनके द्वारा संस्थान के नवीन छात्रों के लिए किस तरह के सहयोग मिल सकता है इस विषय में एक कार्यशाला भी की जा रही है, जिसके बाद इस कार्यशाला के माध्यम से नए उभरते हुए छात्र प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन मिलेगा। न केवल मार्गदर्शन बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे नए आविष्कारों के लिए जरूरी सभी चीजें जिनमें प्रयोगशाला वस्तुत सामान एवं फाइनेंशियल व्यवस्था भी शामिल है। इस पूरी समिति के मुख्य अतिथि के रूप में आए रविंद्र के बंसल, जिन्होंने पूरे विश्व का अकेले सिंगल यूज ग्लाइडर हवाई यात्रा कर पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है, ने बताया कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि इन प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते हैं यह प्रतिभाएं समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। विश्व में कई ऐसी टेक्नोलॉजी याद हुई है जिनका मूल स्रोत भारत की रहा है और मैं अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर यहाँ के प्रतिभावान छात्रों को उड्डयन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत में क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है क्योंकि यह प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है एवं भारत में मेहनत करने से भी लोग कतराते नहीं है। उन्होंने इसी में आगे करते हुए कहा कि वह भारत में $5 मिलियन का निवेश प्रतिवर्ष विश्व की कई कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं। उनका कहना है कि विश्व भर में ऐसे स्कॉलरशिप फंडिंग करने वाले लोगों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें सही और एक अलग किस्म के सोच की तलाश जो कि भारत में बहुतायत से पाई जाती है। ऐसे छात्र मुझसे सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं जिन्हें विश्व की कई अलग अलग कंपनियों द्वारा सहायता प्राप्त होगी। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे विश्व के अलग अलग देशों में प्रतिभावान छात्रों को इस प्रकार की स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है एवं भारत में भी ऐसे प्रतिभावान छात्रों को ढूंढ रही है। I never thought in my life that I'll be doing this. There are only 4 hostels were there. There is some schools were there in my time. He said 1250 per year. 1250. Two are coming up. One is ग्लोबल समिट का आयोजन किया हुआ है। इस ग्लोबल समिट का बेसिक थ्योरी क्या है, क्यों ये आयोजन हुआ है और इससे आगे क्या संदेश रहा है? देखिए, ये एलुमनाई मीट है, ग्लोबल एलुमनाई मीट GAM 2022। इसमें क्या होता है, जितने भी यहाँ से पास आउट लड़के हैं 90 से पहले के और उसके बाद के सब आए हुए हैं। सो दिस इज़ 25th गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली। उसमें जो 25 साल पहले यहाँ से पास कर गए हैं लड़के, वो आए हैं, वो मिल रहे हैं एक दूसरे से और भी बहुत लोग आए हुए हैं, करीब 400 लोग आए हुए हैं यहाँ पे इस मीट में। और मेन एम है कि मीट एंड ग्रीट टू द ओल्ड एलुमनाई एंड सी हाउ दे कैन हेल्प देयर अल्मा मीटर्स, मीन्स इंस्टीट्यूट के लिए वो क्या योगदान कर सकते हैं। दिस इसका उनका मेन एम है एंड देन दे कैन एंजॉय मीटिंग देयर ओल्ड फ्रेंड्स एंड ओल्ड सिटी. So memories are there, so they want to explore the memories, what they were there, what is the improvement has happened in the MNIT and Allahabad, both kind of things. सर, इस समिट के माध्यम से क्या ये भी समझा जा सकता है कि पिछले 25 सालों में जो लोग पास आउट हुए हैं, इनके जो ज्ञान और इन्होंने जो देश के लिए किया है, उस टेक्नोलॉजीज का आपस में शेयरिंग भी हो सकती है? Yes, that is the main aim, that how new technology what they are learned in different countries and different part of the world and in India also. So how they can put their input in their curriculum also and how to help present students to achieve their goals, making it as an entrepreneur also, as industrialist also, as academician also, how they can improve it. That's the main thing. They will share their knowledge and their wisdom with the students also. सर, आपने पूरे दुनिया का भ्रमण किया है और सोलो फ्लाइटिंग की है। आज आप सर एक अपने एक्सपीरियंस के थ्रू से आप देश के विकास के लिए क्या बात कहना चाहते हैं? आज इस समिट में आके आप अपने क्या एक्सपीरियंस को शेयर करके आप लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने फ़्लाइट अराउंड द वर्ल्ड की थी,
That was for a charity, and I actually collected funds to buy an MRI machine for a small hospital in my hometown of Ambala. And I was able to raise enough funds to buy an MRI machine then. And I also tried to promote awareness for cancer. Early detection of cancer can save a lot of lives. So my flight was dedicated to those two causes. And I'm here at my institute. This is the first time I came here after 52 years to see how much this place has changed and how much better it is doing. And also I like to see and learn what their needs are and how can we be of assistance here. And also I like to inspire the students to do some things out of ordinary, not just on the education field and all that. There are other things they can pursue. I like to inspire the students to take aviation, which is a very up and coming field in the world. And especially in India, aviation is growing leaps and bounds, and they need lots of pilots. And I like to see if the students get inspired to start their own businesses. Everything I hear is being told to the students, get good packages and take up jobs, which is a good thing. But I think if they can go into entrepreneurship, that will help India as well as they will help the communities they live in. So that's my purpose. So a lot of students are invented some unique things in the aviation sector, but they are not given any kind of special facilities and the funds. So how you can help them to take this kinds of funds and the helps from the world? It is difficult for me to get involved with that because I live outside of India. And I've been retired for a long time, but there are lots of organizations. If the ideas are there is funding available. And not only in US, funding is available anywhere. People are looking for ideas. There is a lot of capital around, and I can absolutely guide people how to go about getting those things. I live in Buffalo, and in Buffalo they have a special fund for $5 million every year, and they would give it to anybody from anywhere in the world who would start a company in Buffalo. That is the biggest fund. They give $1 million. If you have a great idea,